चाइना ताइवान बॉर्डर पर लगातार अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है, लेकिन आखिर क्यों? चाइना ताइवान के फ्रीडम को छीनना चाहता है और क्या दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज बचाएंगी ताइवान को या यूक्रेन की तरह ताइवान को भी मुसीबत में उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानेंगे आज के वीडियो में। इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है टोटल 5 लेसन में, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, आपको जरूर कुछ नया जानने को मिलेगा। लेसन फर्स्ट, चाइना ताइवान हिस्ट्री। अगर हमें चाइना ताइवान के बीच चल रहे बॉर्डर टेंशन के रियल रीजन को जानना है तो हमें इन दोनों कंट्रीज की हिस्ट्री को शुरुआत से जानना होगा। ये बात तब की है जब पूरे चाइना पर किंग डायनेस्टी रूल कर रही थी, लेकिन समय के साथ किंग डायनेस्टी कमजोर होने लगी, जिसका फायदा उठाकर जापान ने चाइना के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया और चाइना के कई छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जिनको आपस में जोड़ने में उस समय के नेता सुन यात्सेन ने काफी अहम भूमिका निभाई और इन्होंने साल 1912 में कॉमिनटांग पार्टी की स्थापना की, जिसने कुछ हद तक रिपब्लिक ऑफ चाइना के सपने को साकार किया। लेकिन 1925 में इनकी डेथ के बाद दो अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी का जन्म हुआ। नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके मेन लीडर चांग काई शेक, और कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके मेन लीडर माओ जेडोंग थे। ये दोनों ही पार्टी चाइना में सत्ता पाने के लिए आपस में लड़ने लगे, जिस कारण चाइना में सिविल वार शुरू हो गया, जिसका अंत नेशनलिस्ट पार्टी के हार के साथ होता है। जिसके बाद नेशनलिस्ट पार्टी के सपोर्टर्स चाइना से महज 130 किलोमीटर दूर फार्मूसा आइलैंड पर जाकर बस जाते हैं, जिस आइलैंड को हम आज ताइवान के नाम से जानते हैं। और उधर कम्युनिस्ट पार्टी 1949 में चाइना को कम्युनिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर देती है, जो कि आज का चाइनीज फ्लैग डोमिनेट करता है। यहीं से दोनों कंट्रीज के बीच बॉर्डर टेंशन की शुरुआत होती है। चाइना शुरू से ही ताइवान को अपनी कंट्री का ऑफिशियल पार्ट बताता है, वहीं सेम क्लेम ताइवान भी चाइना को लेकर करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूएनओ में 1971 तक चाइना का रिप्रेजेंटेशन ताइवान ने किया था, लेकिन मेनलैंड चाइना के वर्ल्ड वाइड प्रेशर के बाद ताइवान से ये सीट छीनकर चाइना को सौंप दिया जाता है। तभी से चाइना और ताइवान के बीच बॉर्डर टेंशन चला आ रहा है। लेसन सेकंड, चाइना ताइवान पर कब्जा क्यों करना चाहता है? चाइना के ताइवान पर अटैक करने के पीछे केवल हिस्टोरिकल रीजन ही नहीं है, बल्कि ये छोटा सा आइलैंड फाइनेंशियली और टेक्निकली वे में भी काफी हेल्पफुल है। ताइवान की फेमस सेमीकंडक्टर कंपनी TSMC दुनिया की 45% चिप प्रोड्यूस करती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ताइवान वर्ल्ड टेक इंडस्ट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। लेसन 3, ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री क्यों नहीं घोषित करता है? अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि चाइना की तरह ताइवान ने खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री क्यों नहीं घोषित किया। ताइवान को ऐसा करने से चाइना का एंटी सेशन लॉ 2005 रोकता है, जिस लॉ के अनुसार अगर ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करता है तो चाइना उसको जबरन अपने देश में शामिल कर लेगा। इसलिए ताइवान खुद को कभी इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर नहीं कर पाया है। लेसन 4, वर्ल्ड ताइवान रिलेशन। ताइवान को कोई भी सुपर पावर कंट्री एज ए इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा नहीं देती है, तो क्या ताइवान का भी हाल यूक्रेन की तरह हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ताइवान यूक्रेन से कहीं बढ़कर है। यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा था, अगर हम यूक्रेन को रशिया से नहीं बचा पाए तो इसका असर हमें ताइवान पर भी देखने को मिलेगा, जो कि आज के टाइम में सच साबित हो रही है। लेसन 5, कंक्लूजन, अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो चाइना के बुलंद इरादों के साथ साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों पर खतरा भी बढ़ जाएगा। साथ ही हम TSMC जैसी बड़ी टेक कंपनी भी खो देंगे। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को ताइवान का सपोर्ट करना चाहिए या बाकी सभी कंट्रीज की तरह चाइना से डरकर चुप बैठ जाना चाहिए?